बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के तामन का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनकी बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है कि हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें हमने आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसको हम मज़ीद देखेंगे। आज हमने सिस्टम यूनिट को पढ़ना है कि सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। और जो पिछले जो लेक्चर है उनका लिंक भी इस वीडियो के एंड में मौजूद होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो भी जाकर दे सकते हैं। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सिस्टम यूनिट क्या है जी? सिस्टम यूनिट इज़ ए बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ different electronic components. These components are main circuit board, processor, power supply, storage devices, etc. सिस्टम यूनिट एक छोटा सा ये बॉक्स होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, पावर सप्लाई कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं जो कि बिजली से चल रही होती हैं। ठीक है, बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। यानी जो भी चीज़ इसमें फिट है, जो भी चीज़ लगी हुई है, वो बिजली से चलने वाली है। ठीक है, ये सिस्टम है। सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये भी सिस्टम यूनिट है, ये भी सिस्टम यूनिट है, ये भी सिस्टम यूनिट है, और ये भी सिस्टम यूनिट है। ये सिस्टम यूनिट बड़े इदारे यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, उसका डाटा रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो बड़े जिनको एक पूरा नेटवर्क यूज़ और होता है। इसे लैपटॉप भी कहते हैं, छोटा है, आप कैरी कर सकते हैं इजीली। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो सेम है। सेम ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि इसका जो सिस्टम यूनिट है ये टावर है, यानी स्टैंडिंग या खड़े पोजीशन में है। इसे पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं या टावर भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो है ये क्या है? हॉरिजेंटल है, नीचे फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, बाकी इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। मदरबोर्ड क्या है? Motherboard is the largest circuit board in a computer. It is also known as the system board. All computer components are plugged or connected with it. Following are some of the computer components attached with the motherboard: processor, input and output devices, memory chips and storage devices. ये एक मेन चीज़ है जिसमें कंप्यूटर की तमाम चीज़ें फिट हुई होती हैं, जिसकी तमाम चीज़ें लगी हुई होती हैं, जिसे मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क भी लगी होती है, इसी के अंदर आपके डीवीडी रोम या सीडी रोम भी लगा होता है, इसी के अंदर आपकी रैम लगी होती है, इसी के अंदर आपकी पावर सप्लाई का सिस्टम लगा होता है, इसी के अंदर ये आपकी जो बाहर से आप कीबोर्ड, माउस वगैरह, यूएसबी वगैरह अटैच करते हैं, इसी के अंदर अटैच होती हैं। और भी जो बाहर से कनेक्टेबल चीज़ें होती हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। गेमिंग के लिए आप हैंडल लगाते हैं, गेमिंग हैंडल लगाते हैं, या आप बहुत सी बाहर से इनपुट डिवाइसेस आप लगाते हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें इस मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट होती हैं, अटैच्ड होती हैं, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर क्या है जी? प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। इट इज़ मेड ऑफ ए सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये किससे बनता है? ये सिलिकॉन चिप से बनता है जो कि मदरबोर्ड पर फिक्स्ड होता है। ठीक है, यानी आप इसको प्लग इन भी कर सकते हो, उतार भी सकते हैं, लेकिन आप इसको फिक्स करते हैं अपने मदरबोर्ड पर, और ये एक सिलिकॉन चिप से बना होता है। Its primary job is to carry out a set of instructions and process data efficiently and accurately. जो इसका काम है वो क्या होता है कि डाटा को कैरी करता है, इंस्ट्रक्शंस को, हिदायत जो हम काम कर रहे हैं, यानी जो हम काम करने कह रहे हैं, यानी अगर हम कह रहे हैं कि इधर से
ये माउस इधर टर्न हो, ऊपर हो, नीचे हो, राइट हो, लेफ्ट हो, तो ये क्या है, ये प्रोसेसर की मदद एफिशिएंटली और एक्यूरेटली होता है। यानी इसके दो काम हैं। ये क्या करता है, एक तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैरी करता है, दूसरा ये काम बहुत प्रोसेस करता है बहुत ही एफिशिएंटली, यानी बहुत नफासत के साथ, अच्छे तरीके से और एक्यूरेटली, बिल्कुल सही, कोई गलती इसमें नहीं होती। यानी अगर आप अपने माउस को लेफ़्ट लेकर जा रहे हैं तो आपका कर्सर लेफ़्ट ही जाएगा, राइट नहीं जाएगा। एक्यूरेटली बहुत ये काम करता है। इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डाटा को कन्वर्ट करता है एक इंफॉर्मेशन में, और इसे सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहते हैं। ये न्यू जनरेशन i7 का प्रोसेसर है। ये इस तरह से होता है, ठीक है। मेमोरी क्या है? व्हाट इज सॉरी मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट ए कंप्यूटर्स प्रोसेस कैन एक्सेस। ये क्या होता है? इट होल्ड्स, ये इसके पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एंड डाटा, और इसके पास डाटा होता है दैट कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस, जिस पर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, ये चीज़ होती है, इसकी एक्सेस आसानी होती है। यानी ये वो चीज़ है जिसमें डाटा पड़ा होता है, और कंप्यूटर जो प्रोसेसर है ये उस पर एक्सेस करके उस डाटा को कन्वर्ट करके फिर आपको इंफॉर्मेशन में तब्दील करके देता है। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू रैम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लफ्ज़ बोला कि इसके ऊपर रैम भी लगी होती है। ये रैम की पिक्चर है, इस तरह की रैम होती है। मोबाइल की भी आपने रैम सुनी होगी, जी फलाना का इतना मोबाइल रैम का है, इतनी रैम है फलाने मोबाइल में। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी रैम होती है, जिसमें आप जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो पहले वहाँ पर चलता है आर्जी तौर पे। जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो फिर वो हार्ड आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। डाटा आर्जी तौर पर जहाँ पर चलता है टेम्परेरीली, जब तक उसे सेव नहीं किया जाता, उसे रैम कहते हैं। और रैम का जो पूरा मीनिंग है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेम्परेरी आर्जी है, एरिया फॉर डाटा है कि जहाँ पर डाटा को आप रखते हैं बिफोर एंड इट इज़ प्रोसेस्ड, या प्रोसेस हो जाए या प्रोसेस होने से पहले डाटा आपका रैम में रहता है। रैम इज़ आल्सो ए वोलेटाइल मेमोरी। यानी वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी कोई टाइम नहीं होता, मयार नहीं होता, मुद्दत नहीं होती, वोलेटाइल इसे कहते हैं। यानी जब तक लाइट चल रही है, कंप्यूटर ऑन है, तो डाटा आपका इसके अंदर है, अगर आपने सेव नहीं किया हुआ। अगर आपने सेव किया तो वो तो फिर वो अलग बात है ना। लेकिन जब तक आप इसको सेव नहीं करते तब तक डाटा रहता है, और तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। आपने कंप्यूटर को जैसे ही ऑफ किया और अपने डाटा को सेव नहीं किया तो आपका डाटा लॉस हो जाता है। RAM is also known as volatile memory. It means that RAM loses data when power is switched off। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही आप अपनी लाइट को बंद करेंगे तो ये क्या होगा, आपका डाटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, आप उसको खो देते हैं, ख़त्म हो जाता है। इट इज़ ए हाई स्पीड मेमोरी। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी है। हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर। कि अगर हमने देखना चाहते हैं कि हाँ हमारे कंप्यूटर में कितनी रैम है, क्या क्या चीज़ लगी हुई, कितना प्रोसेसर है, तो इजीली आप क्या करें, आप अपने डेस्कटॉप पर जाएं, राइट क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर आइकन। जो आपका माई कंप्यूटर आइकन है उस पर राइट क्लिक करें। उस पर इस तरह की एक में जो है ना टास्क बार ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना, नीचे प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देना है। एक डायलॉग बॉक्स बिल्कुल सेम इस तरह का ओपन होकर सामने आएगा। तो इस साइड पर आपके कंप्यूटर की तमाम सीपीयू की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कि उसमें क्या क्या चीज़ प्लग इन है, क्या क्या नहीं है, कितनी मेमोरी है, कितनी नहीं, प्रोसेसर कितना लगा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी शो करता है। अगेन आप सुन लें, अपने डेस्कटॉप पे जाना है, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर ये आपका तमाम डाटा कंप्यूटर का सेव होता है कि उसमें कितनी रैम है, कितनी रोम है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है।
ज़्यादा लंबा लेक्चर आपके लिए नहीं बनाते ताकि आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्तों को हमारी ये जो कॉन्सेप्ट है 6 क्लास के दोस्तों को, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ये चीज़ पसंद आई होगी, उन्होंने कुछ सीखा होगा। और पिछले लेक्चर को भी आप देखें, इसके यूनिट 1 के कितने लेक्चर हमारे पास हो चुके हैं, तमाम आप जाकर देखें। बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तब अपने ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।